बलिदान, शांति और मानवता के प्रतीक हिंद चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर श्रद्धापूर्वक नमन। और इस पल का हिस्सा बनने के लिए हम लोग आए हैं दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में सरबजीत सिंह के साथ में, और इनके साथ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सामने बनाया है, यहाँ पे कंपटीशन चल रहे हैं, गुरुमत कंपटीशन। उसके अलावा हम लेके चलेंगे, आपको दरबार हॉल दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे म्यूजियम बना हुआ है, म्यूजियम दिखाएंगे। और संगत दूर दूर से आई है, मैं ये नहीं कहूँगा कि दिल्ली की संगत सिर्फ अकेली आई है, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, कहाँ से संगत आई है। बट उनके लिए रहने का सिस्टम पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। उसके बाद लंगर का अरेंजमेंट सवा लाख लोगों का डेली किया जा रहा है। तो ये तंदूर सेक्शन है। हाँ जी, ये तंदूर सेक्शन है। यहाँ पे 4-5 तंदूर लगे हुए हैं। यहाँ पे जहाँ पे आटे की रोटी बनाई जा रही है, गेहूं की। उसके बाद ये मिस्से प्रसाद है जो बेसन वाले होते हैं। इनकी पूरी टीम है, यहाँ हलवाई लगे हुए हैं जो बना रहे हैं। बाकी एक एक चीज़ है, एक चाहे बर्फ़ी है, चाहे रोटी है, चाहे आटा है, बाबा जी खुद अपने हाथों से चेक करते हैं। तकरीबन 1000 लोगों की टीम है। उसके बाद जो सेवादार हैं, जो दिल्ली के सेवादार, वो लगे हुए हैं। तो कितने बजे से चल रहा है तंदूर? सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है, रात को 12-2 बज जाता है। सुबह के 8 से लेकर रात के 12-2 बज जाते हैं, नॉन स्टॉप है। और 2-3 घंटे का सिर्फ ब्रेक होता है इसके अंदर। नहीं, कोई ब्रेक नहीं है, लगे रहेगा। टीम चेंज हो जाती है, बट चल रहा है 24 घंटे। आप लोग यहीं के दिल्ली के रहने वाले हैं? अमृतसर से ये आए हैं? सारी पूरी टीम अमृतसर से आई है। क्या बात। तो यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं। सर ये ना चाय का अरेंजमेंट है, चाय का अरेंजमेंट है जिसमें शक्करपारे, बेसन की जो बर्फ़ी होती है वो, उसके बाद पकोड़े, पनीर के पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, और साथ में जलेबियाँ निकल रही हैं। और जो जितना लंगर बन रहा है सब देसी घी के अंदर बन रहा है। क्या बात। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। यहाँ पे आप लोग अमृतसर से आए हैं? हम अमृतसर से आए हुए हैं, और कम से कम 250 तो हमारे जो शेफ़ हैं, जो कुक हैं, खाना बनाने वाले, उनको लेके हैं। और 5000 प्लस जो वॉलंटियर है, जो सब्जी काट रहे हैं, जो सर्व कर रहे हैं। तो 1999 से जो हमारा शताब्दी मनाने का जो एक्सपीरियंस है, बड़े महाराज जी बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले, बाबा सुखविंदर सिंह जी, तो निरंतर ये हमारे कार्य चलते आ रहे हैं। और दिन दिन हर साल कोई ना कोई नया सीखने के लिए मिल जाता है। लेकिन आज हमने नहीं सोचा था अभी दिल्ली में इतनी बड़ी संगत का इकट्ठ हो जाएगा, 23, 24 और 25। तो खुशी तो गुरु तेग बहादुर की लेने के लिए संगत यहाँ आ रही है। मतलब इतनी बड़ी थाल मैंने कभी देखी ही नहीं है। और ये बड़ी बात है, ये देखो कि ये जो सेवियाँ ना यहीं पे बनाई जाती है, और देसी घी की सेवियाँ हैं। यहाँ सेवियाँ हैं, यहाँ गुलाब जामुन वहाँ है। यहाँ गुलाब जामुन की तैयारी की हुई है। मतलब इतने बड़े स्केल पे सब काम हो रहा है, और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। कोई ऐसा नहीं है कि हफरा तफरी मची हुई है। सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा लंगर बनाया जा रहा है। कड़ी बना रहे हैं? क्या बात। एक पतीले में कितनी कड़ी बन जाती है? लगभग 1.5 क्विंटल। 1.5 क्विंटल? पौने 2-1.5 क्विंटल। अच्छा, तो शुद्ध बेसन से बना रहे हैं? बेसन, दही? बेसन, इमली का खट्टा। इमली का खट्टा, दही नहीं है? दही नहीं, कभी बार दही वाली बनती है, कभी खट्टे की बनती है। अच्छा, मैंने इमली वाली नहीं खाई। हमेशा हम लोग दही या छाछ से बना। आगे देखो, बिल्कुल अभी चखेंगे, अभी चखेंगे। और देखो दाल बन रही है, कोई है किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़? ये दाल मखनी, दाल मखनी, मटर पनीर है, ये देखो ये मटर भरे पनीर। पड़े हुए बड़े बड़े भगोने, और साथ साथ चलता जा रहा है काम। उधर खीर बन रही है। खीर बन रही। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ
ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ 2 ਵਜਣ 3 ਵਜਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰ ਛਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। इस पूरे लंगर की तैयारी कितने महीने से चल रही थी? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਿੱਠੀ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਹਲਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, MP ਔਰ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਲਵਾਈ, ਲਾਂਗੜੀ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਉਹ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, और कितने सेवादार यहाँ पे काम कर रहे हैं? कितने? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤਾਂ, ਲਾਂਗਰੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। जो रोटियों का काम है ज़्यादातर महिलाएं कर रही हैं। देखो, मैं एक बात बोलूँगा, यहाँ पे कोई उम्र नहीं है किसी की। बुजुर्ग भी लगे हुए हैं, महिला भी लगी हुए हैं, जेंट्स भी लगे हुए हैं, वहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं। छोटे उम्र से ही बच्चों में सेवा भाव आती हाँ, है। सेवा भाव है। एक समानता की बात है हाँ जी, हाँ जी। कि कौन बना रहा है, कौन खा रहा है, किसी को पता नहीं, बस सब समान है। बट ये देखो, सब equal है। एक इक्वल है हाँ। और सेवा भावना से कर रहे हैं। किसी ने किसी से कुछ नहीं लेना और लगे हैं। कोई बेल रहा है, कोई तवे पे बैठा हुआ है, कोई भट्टियाँ संभाल रहा है। ये पूरा ऐसे ही चल रहा है सारा सिस्टम। मेरा तो सबको नमन। हाँ जी, हाँ जी। तो सभी गुरु सेवादार की, ये तो गुरु की सेवा है। ये यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे ये लोग। सब बैठे हैं जो सेवा कर रहे हैं ना, गुरु का आशीर्वाद, आशीषें लेकर जाएंगे ये लोग। आपका नाम क्या है? तस्वीर जसवीर जी, कहाँ से आए हैं आप? और हम आया करतारपुर करतारपुर से। करतारपुर से हाँ हैं? जी, करतारपुर से आए हैं ये। जलंधर के पास करतारपुर पड़ता है। तो आपका वहाँ से आए हैं। आपका ये लंगर बनाने का ही काम है, रोटी बनाने का? नहीं, इनका काम यही है कि ये रुमाली रोटियां बनाते हैं। अच्छा। इनकी पूरी टीम है, जितनी ये बीबियाँ बैठी हैं सब सिर्फ ये रुमाली बनाते हैं। हाँ जी, बना लो। और इसका जो आटा होता है ना, इसका आटा भी अलग से गूंदा जाता है। इसका आटा होता है थोड़ा सॉफ्ट, पानी ज़्यादा डलता है उसमें। अच्छा, हाँ, इसका आटे का तरीका भी अलग होता है और है प्योर। बनानी रुमाली रोटी हम बाज़ारों में जो खाते जी, हैं जी। वो होती है मैदे की। हाँ हाँ। ये प्योर आटे की है। और लकड़ी के चूल्हे में बन रहा है? हाँ, लकड़ी के, इसको लो बोलते हैं। ये बहुत बड़ा तवा है ना, लकड़ी के चूल्हे पे बन रहा है, इसको लो बोलते हैं। लो के ऊपर ये रोटियाँ सिर्फ 5-6 ही आती होंगी। अच्छा, देख रहे हो कितने बड़े साइज़ की रोटी जी, है। जी। फिर इसको काटा जाता है, इसका ढेर लग जाता है, इसको फिर चाकू से काट के छोटी छोटी बना के फिर आगे सर्व किया जाता है, संगत में बांटा जाता है। तो यहाँ पे तंदूरी रोटी बन रही है, गैस पे रोटी हाँ। बन रही है, लकड़ी चूल्हे में रोटी बन रही और है, मशीन की रोटी भी मशीन की बन रोटी रही बन रही है। ये जितनी रोटियाँ बन रही हैं, ये रोटी के ऊपर देसी घी लग रहा है, चाहे वो मशीन की रोटी हो, चाहे रुमाली हो, चाहे हो मिस्सी रोटी, चाहे तंदूरी रोटी, चाहे तवे की रोटी। तो ये रोटी मेकिंग ट्रक है? हाँ, ये रोटी मेकिंग ट्रक है, इसके अंदर मशीन लगी हुई है। मशीन 1 घंटे के अंदर 3000 रोटी निकालती है। ऑटोमेटिक है, सिर्फ गूंदा हुआ आटा डालना है, वो भी मशीन से गूंदा जाता है। उसके बाद आटा डालने के बाद कटिंग भी, पेड़ा जो बनता है, डो कहते हैं जिसको, डो भी उसी में होगा। और उसके बाद 2 स्टेप में उसको पलटा जाएगा रोटी को, एक बार सीधी एक बार उल्टी। उसके बाद फिर एकदम एक साइज़ की रोटियाँ निकलती हैं, फूली फूली। बहुत सारे लंगर किचन में या फिर जहाँ बड़े स्केल में रोटियाँ बनाई जाती है वहाँ तो मशीन फिक्स होती है। ये मोबाइल रोटी मेकिंग मशीन है, तो जहाँ लंगर हो वहाँ पे ये ट्रक पहुँच जाएगा और फ्रेश प्रसादा बन के निकलेगा। चलिए, यहाँ पे तो प्रसादा बन रहा है, यहाँ पे चॉपिंग ये एरिया यहाँ पे है। चॉपिंग वाला हाँ? एरिया है, चॉपिंग हो रही है। यहाँ पे कोई पालक काट रहा है, कोई प्याज काट रहा है, कोई टमाटर काट रहा है, सब अपने सेवा में लगे हुए हैं।
जिस तरह से आप प्याज काट रहे हैं ना, वैसे कोई शेफ़ या जिसका रेस्टोरेंट हो वही काट सकता है। घर पे तो ऐसे प्याज कटते नहीं है। सर गुरुद्वारा में संगत की सेवा कर करके ना गुरु महाराज ने बख्शिश की है। बस यही है कि गुरु घर के चरणों में जुड़े रहो, सेवा करते रहो। कहना लाइफ क्या है, कहना बचपन जवानी बुढ़ापा, कहना फिर 4x6 का फ्रेम सीधा दीवार पे, ये लाइफ है। गुरु महाराज की सेवा करते रहे और गुरु महाराज का वो करते रहे, साथ संगत की सेवा होती रहे, आगे का रास्ता गुरु महाराज देखते हैं। बस यही है मेरी अभिप्राय। आप जो प्याज काट रहे हैं, आपके आँखें लाल भी नहीं है, आँखों से पानी भी नहीं आ रहा है, आपको उसकी झांस लग नहीं रही है? लग रही है लेकिन इतना महसूस नहीं है, क्योंकि एक हैबिट बन गई ना। अच्छा, प्याज काटते काटते घर में भी सेवा करता हूँ, मैं ही किचन वगैरह की भी सेवा करता हूँ। मेरे आँखें देखिए, और आप बैठे हैं इतनी देर से, मैं तो थोड़ी देर बैठा है, आपने इतने प्याज काटे हैं, मेरे तो आँखें लाल हो गई। सर मैं ये कहता हूँ कि अगर गुरु महाराज सामने बैठे ना, गुरु महाराज का ध्यान लगाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस भावना सेवा की होना चाहिए कि महाराज तेरे दर पे तेरे चरण पकड़ के सेवा कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, सब न्यूट्रल है। अब सभी संगत पंक्ति में बैठ चुकी है, पंगत में बैठ चुकी है ना? पंगत और संगत बहुत जरूरी है। हाँ। प्रसादा, दाल मखनी, कड़ी चावल, खीर। सतनाम श्री वाहेगुरु, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अब अपना लंगर चखते हैं हम लोग। मुख्य बात लंगर प्रथा की है, और उद्देश्य भी यही है कि सब समान है, सब एक साथ पंक्ति में बैठ के, कोई भी जाति का हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी रिलीजन का हो, सब साथ बैठ के लंगर चखते हैं। तो एक समानता का प्रतीक है। लंगर अच्छा और स्वादिष्ट क्यों होता है? तो जिसमें सेवा भाव होता है। जिस भाव से लंगर को बनाते हैं सेवादार, वो खाने में स्वाद को बढ़ाता है। बहुत बढ़िया। और ये वाला जो नज़ारा ना कभी देखा है, ना कभी देखने को दोबारा मिलेगा। मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब ये तो हमारा सौभाग्य है कि 550 साल गुरु नानक देव जी के, वो भी जी। हमने अनुभव किया। 350 साल गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी, वो भी एक्सपीरियंस किया। ये जो पूरा अनुभव था वो अद्वितीय, अद्भुत और स्मरणीय था। ये रुमाली रोटी बिल्कुल एकदम पतली बनी है, रुमाल की तरह। यहाँ पर लंगर में अलग वैरायटी है। ये पालक थोड़ी चम्मच जितनी बड़ी बस, बस, बात- बस। बात- क्या साग बना हुआ है भाई। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने आप को बोलते हुए कि बहुत ही उम्दा है। मिस्सी रोटी, अरे पूरा घोटा हुआ अच्छे तरीके से। मिस्सी रोटी कितनी बढ़िया है। मतलब साबुत धनिया है, प्याज है। लंगर की सेकंड शिफ्ट होगी। वैरायटी कितनी है। अंत में जाते जाते बस इतना ही कहेंगे, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर कोटि कोटि नमन। और उनकी टीचिंग्स जो है आज भी उतनी रिलेवेंट है जो 350 साल पहले थी।
चाहे वो इक्वलिटी हो, हारमनी हो या फिर जस्टिस हो। वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी की फतेह। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਭਾ ਅੰਦਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਤੇਜ ਸੀ। ਸਨ 1504 ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਬਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ।